किसानवाणी कार्यक्रम सुनने सब श्रोताओं के श्याम बटुक नमस्कार। श्रोताओं स्वागत छापूँ सब लोग नक हमर आज कार्यक्रम में। हमारा आज कार्यक्रम प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं आज बदलने बखत में किसानों के लिए बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन एक नई संभावनाओं के द्वार खोलने लग रहा। उसे देखी जो होते साग सब्जी एक निश्चित मौसम में उगाई जाछिन, लेकिन अचानक जन आधुनिक तकनीक छन उनक मदद अब किसान मौसम में अलग बखत में ले अलग अलग सब्जियों उत्पादन कर सकते। इनमें पॉली हाउस या फिर कोई ले नई सिंचाई या फिर उन्नत किस्मों बीजों का उपयोग कर बेर बेमौसमी सब्जियों का उगोन न केवल आसान है बल्कि उन किसानों के लिए बहुत लाभकारी ले साबित होने लग रहा। इनमें सबुआ ठुल लाभ यो कि बेमौसमी सब्जियों बाजार में मांग बहुत रूँच। जब कोई ले सब्जी जो उपलब्धता जाए कम होते वीक मूल्य वी टाइम में बहुत बढ़ जा और यास बखत में बेमौसमी उत्पादन करने वाले किसान अपन उपज के ठुल दामों में बेच बे ज़्यादा लाभ कमा सकना। ये लोग आर्थिक स्थिति मजबूत हों और उन अपन परिवार की ज़रूरतों के भल तरीके पूरा कर सकना। एक अलावा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन किसानों के साल भर काम ले मिलते रहूँ। अगर देखी जो परंपरागत खेत में थे किसान एक मौसम में फसल बेच बेर उन अपन अगल फसल इंतजार करना, लेकिन बेमौसमी खेती आय एक निरंतर स्रोत बनने को रूँ और जो ग्रामीण स्तर पर जन रोजगार छन उनका बढ़ून मले मदद कर छो और जो खेत बाड़ी में आधारित अर्थव्यवस्था छे वी का मजबूत बनून मले बहुत सहयोग कर छे। नियंत्रित वातावरण में जो सब्जियों खेत करने एक लाभ हों उच्च की कम जमीन मले ज़्यादा उत्पादन करे जा सकते। पॉली हाउस जैसे संरचनाओं में संसाधनों का भल उपयोग हों और वहाँ ड्रिप सिंचाई या फिर पानी की बचत कर बेर सिंचाई करने वाले या कम पानी और कम खाद दवाओं का उपयोग करते हुए हमको जो उच्च गुणवत्ता वाली फसल हों वो मिल जाए। यही कारण से कि बेमौसमी सब्जियों का आकार उनका रंग या फिर स्वाद सामान्य सब्जियों की तुलना में भल हो और एक दगड़ स्थानीय बाजारों में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन आपूर्ति सुनिश्चित कर छो। ये उपभोक्ताओं का ले जो साल भर ताज़ा और पौष्टिक साग से वो आसानी मिलते रहूँ। इन बहुत भल गुणवत्ता वाले होचीन और इनों मांग देश विदेश में बहुत रूँच जैक लीजिए निर्यातक ले संभावना बढ़ छी और किसानों के एक बढ़े ज़्यादा आय ले प्राप्त हों। और अगर कई जो होते बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन जो अचानक कृषि से वीक एक नई दिशा दिखून में बहुत ठुल कदम से यूँ न केवल किसानों का आय बढ़ो बल्कि उनका नई तकनीकों दगड़ जोड़ बेर खेत बाड़ी के क्षेत्र में ज़्यादा उन्नत और टिकाऊ गले बनो। तो सब किसान बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर बेर देशक अर्थव्यवस्था के लिए आगा बढ़े सकना और अपन लीजिए जो एक आय साधन से वी कले बढ़ा सकना। तो श्रोता तो अच्छी कुछ बातचीत कार्यक्रम में अगिल बढ़नू और सुनने यो कुमाऊनी लोकगीत महिपाल सिंह मेहता और ज्योति उप्रेती स्वर में। ये बिमला फौजी मेरी प्यारी बिमला वे पीले धारो बोला चम। ए बिमला फौजी मेरी प्यारी बिमला वे काला गी तू बाटा छम। द्योरा चंदना सुबदार द्योरा वे पीले थारो बोला छम। द्योरा चंदना सुबदार द्योरा वे पाड़े कायो नौला छम।
पतली कमर भोजवे पतली कमरा छम पतली कमर भोजवे पतली कमरा छम ठूमा ठूमनी जब भोजवे ज्वानी उमरा छम ठूमा ठूमनी जब भोजवे यो ज्वानी उमरा छम पे बिमला फौजी मेरी प्यारी बिमला वे तीले धारो बोला छम ए बिमला फौजी मेरी प्यारी बिमला वे तीले धारो बोला छम। चंदना सुबदार द्योरवे तीले थारो बोला छूं द्योर चंदना सुबदार द्योर रे पानी कायो नौला छूं। श्रोताओं अनले आप लोगों ने सुनी यो कुमाऊनी लोकगीत महिपाल सिंह मेहता और ज्योति उप्रेती स्वर में कार्यक्रम अखिल बढ़नू और सुनो यो विज्ञापन से निकल कर फसल आए सुरक्षित हो जाए फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोता विज्ञापन के बाद कार्यक्रम में अखिल बढ़नू और सुन्नू सघन बागवानी बठी लाभ विषय पर ग्राम सुनकिया ब्लॉक धारी जिले नैनीताल कृषक देवेंद्र डंगवाल दगड़ करी हुई प्रमोद पांडे भेंट वार्ता। श्रोता मित्रों नमस्कार। श्रोता मित्रों आज हमारा आकाशवाणी अलमाड़ा स्टूडियो में आ रही श्री देवेंद्र सिंह डंगवाल जी जो की ग्राम सुनकिया ब्लॉक धारी जिला नैनीताल रोणी हुई छन। यो एक बागवान छन। आज हम इन दगड़ बातचीत करूं सघन बागवानी बटी लाभ विषय पर। डंगवाल जी सबने पहले तो तुम्हारा स्वागत है हमारा आकाशवाणी अलमाड़ा स्टूडियो में। डंगवाल जी आप हमको ये बताओ कि यो सघन बागवानी हूँ की। सघन बागवानी जो छ हमार कम क्षेत्रफल में हमारा जमीन जो कम क्षेत्रफल छ उमें ज़्यादा उत्पादन लीजिए ये विधि के जो वैज्ञानिकों द्वारा हम दी गए तो एक नाम सघन बागवानी एक नाम दी गया। अच्छा
तो सघन बागवानी में हम क्या क्या कर सकते? सघन बागवानी में फल उत्पादनों ज़्यादा छ, सेब छ, पुलम वगैरह छ, तो इन वेराइटियों के हम जो छ ये में अपन जमीन में लगा सकूँ। और कम क्षेत्रफल में जैसे आप कहो तो कतु कम क्षेत्रफल में यो हूँ और कतु ज्यादा क्षेत्रफल? ये में जो छ प्लांट पे प्लांट की दूरी 1 मीटर धरी गए। अच्छा। मतलब पौध पे पौधे की दूरी जो छ 1 मीटर धरी गए और एक लाइन बाय लाइन की दूरी उगे 3 मीटर धरी गए। अच्छा। तो ये में यो छ कि हम अगर 20 नाली में मैं लियो सघन बागवानी का मैं आयल करना ही वर्तमान में, तो वो में यो छ कि जो हम लियो नई वेराइटी छे, हमारे पुरान वेराइटी को छोड़िए नई वेराइटियाँ जो हम लगा रखी छे ये में ज़्यादा उत्पादन ली जा सकी और अच्छा हुई जो छ दाम मिल सके। अब हमको यो बताओ कि इमें कतो पौध लगा रखे हैं आप? 20 नाली जमीन में हम जो लगा रखे 1000 प्लांट सेवाग लगा रखे। अच्छा, तो कोको प्रजाति छे? उमें प्रजाति छे गाला छ, रैंडम गाला छ, गेल गाला छ, शौक और ग्रीन स्मिथ छ, स्कारला स्पर 2 छ, रेड चीप छ, जेरोमाइन छ। तो तमें यो हमूल वेराइटियाँ लगा रखी छे। यानी कि हम यह भीतर बागवानी आसानी साथ कर सकते? आसानी के साथ हो सके बिल्कुल। और फायदा भलो? जी जी। डंगवाल जी ये के अलावा यो पौधन का आपको लाशा काम थी? यो जो पौध लायो हम यो लाए हिमाचल में। अच्छा। तो एक रजिस्टर्ड जो हमारा नर्सरी वाई ऊँची रजत बायोटेक कबीर जो टिश्यू कल्चर द्वारा प्लांटों के बने, तो वायरस फ्री वी प्लांट बच्चे, तो वो हम वहाँ बेटी यहाँ मंगावे रोपित कर रखे। तो कतों का एक पौध पड़ा? एक पौध करीब हम हो गए यहाँ तक पहुँचता हम हो गए करीब 400 450 अलग अलग वेराइटी अलग अलग रेट छो में। एक पौध? और जो पौध जो सघन बागवानी में कतों टाइम में तैयार है जानी? एक जो छो करीब पौध रोपित करना के बाद कुछ लोग दूसरा साल उनमें फल ली सकने, लेकिन तीसरा साल में उनमें फल उत्पादन ली जाए। यानी कि और जाके तुमको कतों साल में मिलो? जो पुरान हमारे वेराइटी थी उनमें 5 साल में 6 साल में हमको फल मिल छो। यानी कि हमको इमे फोन लगावे काफी फायदा और अर्ली वेराइटीज। तो इमे खाद पानी क्या खर्चा? ये मैं खाद ज़्यादातर खाद का उपयोग करना बर्मी कंपोस्ट ज़्यादा खिदनू। तो हालांकि कीटनाशक वगैरह तो कभी कभार हमको रासायनिक दवाइयों के प्रयोग करना पड़ा, लगभग ज़्यादा अधिकांश हम बर्मी इस्तेमाल करते। तो आजकल टपक सिंचाई पद्धति चल रहे है जी, तो आपू को सिंचाई पद्धति? टपक सिंचाई ये में यूज हुई हर प्लांट में हम ड्रिप लगा रखी। तो सारा 20 नाली में सारी ड्रिप वही टपक सिंचाई हमारी चले में। जरा हमारे जो और सुनने वाले बागवान भाई छन उनका बताला कि टपक सिंचाई पद्धति हूँ के? टपक सिंचाई पद्धति यो छो कि हमार जो जल छो जल स्रोत हमार जल जो छो कम होना, तो वही में कम पानी में कम पानी का इस्तेमाल करते हुए हमको वही नमी बरकरार हमारे ज़मीन में रहे, तो वही के लिए हमें टपक सिंचाई बहुत फायदेमंद है। अच्छा, फायदेमंद जी। तो ये जी हम एक पाइप द्वारा फैलो ना? जी जी, ये एक मेन पाइप हूँ, वो बाद फिर ड्रिप लाइन बिछाई रहे प्लांट के हिसाब से जहाँ जहाँ प्लांट लगा रखनो उसमें हमारा ड्रिप चालू रहे। तो एक पर डे अगर 1 लीटर 1.5 लीटर पानी अगर दी जो तो बहुत छो। तो ये लिए हमका कहाँ संपर्क करना पड़ल? ड्रिप विभिन्न विभागों में उद्यान विभाग लेता चीज़ें के करो ड्रिप उमेले से योजनाओं में, और कृषि विभाग लेता के करो। अच्छा। तो दो ये विभाग हमारे यहाँ जो है हमारे सरकार इनमें काम करने। अच्छा, उद्यान विभाग ले और कृषि विभाग। तो ये लीजिए कोई भुगतान करना पड़ो या यो निःशुल्क सरकार तरफ? ये मैं समय में जो हमारे किसान अंशों पहली आज में 1-2 साल पहले जो छो हम गए 20% हमारे जो किसान भाइयों के लोगों पड़ना छो 20% लोगों पड़ना छो तो योजना लागत में, और 80% जो छो वो सरकार की तरफ अनुदान छो। यानी कि मैं सब्सिडी मौजूद छी। और आज बतो नहीं कि 60% और 50% में वो सब्सिडी मतलब सब्सिडी आयले मिलना सब्सिडी। और खाद आपको बता कि बर्मी कंपोस्ट खड्डे छन जी, तो कतो खड्डे छन? बर्मी जो प्लांट बना रखे हैं तो दो तब मेरे पास प्लास्टिक बर्मी कंपोस्ट जो तैयार मिलने हमको कंपनियों द्वारा वो मेरे पास है, और एक मेल अपन जो है पक्को परमानेंट जो है सीमेंट जो बनो
वो बड़ा वो वर्मी कंपोस्ट तो वर्मी कंपोस्ट लीजिए आप के कई बड़ी अनुदान प्राप्त भो। जी जी, वो तो जो वर्मी कंपोस्ट में जो परमानेंट बनाओ वो बना उद्यान विभाग द्वारा। अच्छा, तो कतो अनुदान प्राप्त भो? वो में मगे 80% सब्सिडी मिली और 20% आपको लगा? 20% में लगा। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट भल मुझ या जो हमारे घर गोबर खाद छे? हमार जो घर गोबर खाद जो हमारे पुरान तकनीक छी वो तो बेहतर नहीं थे, आल वो कारगर नहीं थे, कि कच्चा गोबर हमेशा जो हम कच्चा गोबर अगर मानो हम अपन खेतों में फैला दिनों तो वे या हमों का नुकसान छो में कीट ज़्यादा पैदा होने तो बीमारियां ज़्यादा हैं से। और हम अगर अपन खेत कीटों का अगर मैनेजमेंट करन चा तो वो लीजिए हम वर्मी कंपोस्ट जो है अच्छी तरह का तरीका सड़ा बेर अगर खेतों में हम खाद का प्रयोग करनो तो वो लीजिए हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। यानी कि वर्मी कंपोस्ट हमारे लिए काफी बहुत फायदेमंद है। और यह के अलावा ये तो आप सघन बागवानी भीतर पौध लगा रखी, यह के अलावा भैर को पौध लगा रखी? भैर जो है हमारे पास पुराने ट्रेडिशनल जो हमारे पैतृक वेराइटियाँ हैं, डेलीशस वगैरह, वो डेलीशस और राइमर्स तमाम जो पुराने हैं 3-4 वेराइटियाँ आले हमारे पास जीवित है। यानी कि भैर लगा रही तो सब भीतर हैगे और भैर हैगे, कुल मिलाबे कतो पहुँचे? कुल मिलाबे मेरे जो खेती किसानी छूँ करीब 40 नाई में मैं खेती करूँ, तो 40 नाई में करीब 10 नाई में तो सब्जी उत्पादन करो और 10 नाई में मेरे जो पुरानी वैरायटी सेब और पुलम इत्यादि आड़ू वगैरह वो प्लांट हैं और 20 नाई में मेरे सघन बागवानी छो। यानी कि 20 नाई में आप टूल सघन बागवानी कर रखी। आप बताओ अच्छा सब्जी उत्पादन ला करूँ तो सब्जी उत्पादन में क्या हरो आजकल? सघन बागवानी में आजकल जाड़ों में तो ये गोभी का लगभग हार्वेस्टिंग समाप्त की तरफ छो और आजकल में पालक वगैरह करे, पालक वगैरह थोड़ा हम इस्तेमाल करने जो पालक आजकल पालक तैयार है और गोभी वगैरह में आप जो छो मार्च में अप्रैल में जो हमारे मटर तैयार हुए गर्मियों तो मटर लगा बुआई लीजिए तैयारी में चल नहीं, खेत जुताई वगैरह करना है। अच्छा जी, तो कमटी लूचा बीज अधिकांश हम मार्केट में ले लियो और घरेलू बीज ले अपन पास जिसका पालक वगैरह छो मार्केट में ले वो हम घर में बीज बनाए रखनो। नवाल जी आपको आज सरकार ने काफ़ी सहायता करने लग रहे बागवानी में, तो आपको बागवानी में कहीं बेटी कोई और सहायता प्राप्त हूँ आपको? और सहायता नहीं थे सरकार बटी ज़्यादा तत्व सहायता हमको मिलना है। और फसल बीमा करा रहा और आपको किसान सम्मान निधि प्राप्त हूँ? किसान सम्मान निधि प्राप्त है। तो वो डबल ना क्या खर्चा? किसान सम्मान निधि हम वही में खाद बीज वगैरह जल बीज वगैरह खरीदना लीजिए मैं इस्तेमाल करना किसान सम्मान। तो आपको बागवानी करवे शायद होना? जी, मैं तो बागवानी में बहुत संतुष्ट हूँ कि एक तो हम अपन ऑर्गेनिक खाना मिलना पोषक तत्व जो में भरपूर से बिल्कुल और हम तमाम साल भर हम सब्जी ने खरीदन पड़े न मुगे और फल फ्रूट हम खरीद भी न खान तो हमारे पास फल फ्रूट वजह ने दो मार्केट में फायदे से आल लोगों को डिमांड बहुत अच्छा माल है अगर हम अच्छा उत्पादन। अच्छा एक बात मैं क्यों जानना चाह पूछे आप वहाँ धान क्यों हो? धान न होना हमारे क्षेत्र में थोड़ा ठंडो क्लाइमेट है लेकिन गेहूँ थोड़ा आंशिक मात्रा में गेहूँ ले हूँ और जौ ले होने गेहूँ और आप दाल की गेहूँ आप वहाँ? दाल में ज़्यादातर हम अधिकांश हमारे वहाँ राजमा है। अच्छा राजमा जी। तो कस भै राजमा फसल? राजमा ये साल कुछ फसल खराब हो गया, ज़्यादा बारिश होना हुई यो साल तो बारिश से फर्क पड़ा? बारिश से फर्क पड़ा। और बागवानी में क्या असर पड़ा? बागवानी में विशेष बारिश से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ी। बागवानी में कोई विशेष बारिश से कोई वो नहीं थे लेकिन सब्जी उत्पादन और दाल में फर्क पड़ा। तो क्या बात समझो से आप? तो ये मैं जो अगर बारिश अगर कम हो तो दलहनी फसल हमारे अच्छी में थी। तो दलहनी फसल भलो। अच्छा जंगली जानवरों आतंक कश्य? जंगली जानवरों बंदर इत्यादि वगैरह से वैसे तो हम थोड़ा बहुत चेक बाउंड्री कर रखी लेकिन फिर थोड़ा बहुत आंशिक रूप वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं थे, आंशिक रूप नुकसान कर नहीं बना। तो फल फूलन के कसी बचा लीजा? फल जो था हमारे जो नहीं हम प्लांट लगा रखे इन्हों में तो मली बेटी हम हेलनेट लगा रखी सुरक्षा लीजिए ओला वृष्टि वगैरह लीजिए तो वो मैं बंदरों ऑन कम हूँ वो एरिया हम उसके लिए फेंसिंग करवा रखी यानी कि एक तार बाड़ करवा रखी
तो उनमें बंदरों कम हूँ। अच्छा, और जो बाहर है ऊपर पॉली हाउस लेसन है। पॉली हाउस एक पॉली हाउस लेस। तो डंगवाल जी, आप चलते चलते आपको हमारे जो और सुनने वाले श्रोता थे उन तक क्या कहूँ चाला? मैं तो भाई जो हमारी युवा पीढ़ी छे के से अधिक लोग ये बागवानी देकर जुड़ो। हमारे बाहर के 10,000 15,000 जो महीनावारी प्राइवेट जॉब करने की बजाय जिन लोगों के पास अपन भूमि छ जमीन छ तो वो कम जमीन में ले अधिक उत्पादन कर सकने। आज तकनीकी सुविधाएं ली सकने सरकार के। तो डंगवाल जी, वही आप पंचोल की हम अधिक से अधिक करो खेती। तो डंगवाल जी, आप हमारे खेतु बड़ी जानकारी दी है, के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोतावल्ले अपन लोकशन लग रहा अच्छा सघन बागवानी बढ़ी लाभ विषय पर ग्राम सुनकिया ब्लॉक धारी जिल नैनीतालक कृषक देवेंद्र डंगवाल दगड़ करी हुई प्रमोद पांडे की भेंट वार्ता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, हमारे देशक पर्वतीय क्षेत्रों में जो भौगोलिक संरचना जलवायु या फिर मट हों वो सामान्य फसलों की तुलना में मट अनाजों जैसे कि मडू हो, ज्वार बाजरा या फिर मांदिर जैसे फसलों के लिए बहुत भल मानी जा। इन अनाजों के मट अनाज या फिर श्री अन्न ले कही जा। और पर्वतीय क्षेत्रों में इनों उत्पादन न केवल पर्यावरण और स्वास्थ्य दृष्टि लीजिए महत्वपूर्ण से, बल्कि जो आर्थिक या फिर सामाजिक क्षेत्र हों वी लीजिए बहुत लाभकारी हों। क्योंकि इन पर्वतीय जलवायु का अनुकूल होना और इन्हों खेती के लिए ज़्यादा पानी, ज़्यादा मट जो कि ज़्यादा उपजाऊ हो या फिर जो अधिक तकनीक हो उन्हों के लिए आवश्यकता ना पड़े। और इन्हों के कम पानी और कम देख रेख में तैयार ले करी जा। वी के अलावा जो कठिन ढलान हो, पथरीली भूमि हो या फिर सीमित संसाधनों वाले क्षेत्रों में ले यो सफलतापूर्वक उगाई जा सकती। और एक के अलावा इन मट अनाज पोषक तत्वों भरपूर होना जनों में कैल्शियम, आयरन, फाइबर, प्रोटीन जैसे आवश्यक खनिज तत्व पाई जाना और इन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होना। इन अनाज शरीर का ऊर्जा दिनान और अचानक बखत में यो स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ने के कारण मट अनाजों मांग शहरों और विदेशों में बढ़ने लग रहे। एक कारण इन किसानों के भल लाभ दिला सकना। जो पर्वतीय क्षेत्र से उनमें मट अनाजों उत्पादन पर्यावरण, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था तीनों के लिए लाभकारी हों। इन फसल कम संसाधनों में तैयार छीन और हमों के भल पोषण प्रदान कर छीन। वी के अलावा जलवायु परिवर्तनक प्रभाव के लिए कम कर छीन और जन स्थानीय किसान छन उन्हों आय का बढ़ोन में मदद कर छीन। यही कारण से कि पर्वतीय क्षेत्रों में मट अनाजों उत्पादन न केवल पारंपरिक कृषि व्यवस्था के मजबूत बनूं बल्कि एक सतत और सुरक्षित भविष्य की तरफ ले बहुत ठुल कदम हो।
श्रोताओं किसान चंद्र सिराड़ी और उन्हें दगड़ी नक्काई ए कुमाऊनी लोकगीतक दगड़ हमारे आज एक किसानवाणी कार्यक्रम संपन्न हो ऐन आपण दगड़ी शाम भटके कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा दियो। नमस्कार। हमारे कार्यक्रम प्रायोजक छे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।